जिस दौर में दुनिया जंग के मुहाने पर खड़ी है और विश्व शांति की तलाश में है, ऐसे में विश्व शांति दिवस पर हम आपको एक ऐसे शांति दूत, मानवतावादी, आध्यात्मिक नेता और समाज सेवक से रूबरू करवाने वाले हैं, जिन्होंने अपने ज्ञान, अपनी वाणी, अपनी मुस्कान और अपनी प्रतिबद्धता से शांति के मार्ग को ना जाने कितनी बार प्रशस्त किया है। विश्व शांति दिवस पर देखिए पॉज इंडिया की ये खास रिपोर्ट। ये हैं श्री श्री रविशंकर, जिन्होंने मध्यस्थता और संवाद के माध्यम से शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो एक तटस्थ शांति दूत के रूप में जाने जाते हैं, जो हिंसा के बजाय संवाद को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने कोलंबिया में 2015 में FARC विद्रोहियों और सरकार के बीच वार्ता में मध्यस्थता की, जिसके परिणाम स्वरूप शांति समझौते की दिशा में प्रगति हुई। युद्ध से तबाह इराक में उन्होंने शिया, सुन्नी और कुर्द समुदायों को एक ही कक्ष में बैठाया। ऐसे समुदाय जो एक दूसरे की आवाज सुनने को भी तैयार नहीं थे, उनकी वाणी ने दिलों के दरवाजे खोले। यूक्रेन युद्ध के बीच 8000 से ज्यादा सैनिकों और नागरिकों ने ध्यान और गुरुदेव द्वारा प्रतिपादित सुदर्शन क्रिया से शांति का अनुभव किया। विश्व शांति दूत के तौर पर श्री श्री रविशंकर ने पर्यावरण की दिशा में भी महत्वपूर्ण कार्य किए। भारत में 33 नदियों और हजारों जलाशयों का पुनर्द्वार किया, जिससे भूजल स्तर बढ़ा। 36 देशों में 7.1 करोड़ पौधे लगाए, 1200 बोरवेल, 1000 बायोगैस प्लांट और 16,500 शौचालय बनवाए। वॉलंटियर फॉर अ बेहतर इंडिया अभियान से नदियों का संरक्षण किया। वहीं 22 राज्यों में 22 लाख किसानों को प्राकृतिक खेती सिखाई। मैक्सिको, हेती, नेपाल और जापान जैसी आपदाओं में राहत कार्य किए। अमेरिका में प्रोजेक्ट वेलकम होम ट्रुप से 1500 से ज्यादा सैनिकों को आघात राहत प्रदान की। कश्मीर में उन्होंने हुर्रियत नेताओं, शहीद सैनिकों की विधवाओं और मारे गए उग्रवादियों के परिवारों को एक साथ बैठाकर पैगाम में मोहब्बत का अनूठा प्रयास किया। मणिपुर के जंगलों में जब हथियारों की गूंज थमी तो वो एक नई कहानी थी। 68 उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया और योग के जरिए अपने भीतर की शांति को पाया। तिहाड़ से लेकर बेल्जियम और दक्षिण अफ्रीका की जेलों तक उनकी पहल ने 7 लाख से ज्यादा कैदियों के जीवन को छुआ। उन्हें एहसास कराया कि असली आजादी भीतर से मिलती है। यजीदी शरणार्थी शिविरों में जहां दुनिया का ध्यान ठहर गया था, उनके स्वयं सेवकों ने नरसंहार से बचे लोगों को सांत्वना, गरिमा और आशा लौटाई। अयोध्या विवाद जैसी संवेदनशील मुद्दे पर भी गुरुदेव ने मध्यस्थता की। उन्होंने सभी पक्षों से संवाद साधकर एहसास कराया, न्याय और सम्मान के साथ सद्भाव और शांति ही स्थायी समाधान है। 2016 में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का आयोजन किया, जिसमें 155 देशों से 37.5 लाख लोग शामिल हुए, जो विविधता में एकता का प्रतीक था। संयुक्त राष्ट्र में 2007 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज प्रस्तावित किया, जो सह अस्तित्व को बढ़ावा देता है। पाकिस्तान में 2004 और 2012 में शांति मिशन का दौरा किया और अयोध्या राम मंदिर विवाद 2017 से 19 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त मध्यस्थता समिति में शामिल हुए। भारत के पूर्वोत्तर में 2017 में 68 उग्रवादियों का आत्मसमर्पण कराया। 7400 से ज्यादा उग्रवादियों का मुख्य धारा में पुनर्स्थापन किया। कश्मीर में साउथ एशिया फोरम फॉर पीस 2016 शुरू किया। भारत के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में 435 स्कूल स्थापित किए, जहां 58,000 से ज्यादा बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। अमेरिका में यस फॉर स्कूल कार्यक्रम से 73,000 छात्रों और 2300 शिक्षकों को लाभ पहुंचा, जो युवाओं में तनाव और नशे की समस्या से निपटता है। 40,000 से ज्यादा गांव में 20 लाख ग्रामीण युवाओं को नेतृत्व प्रशिक्षण दिया। सुदर्शन क्रिया नामक श्वास तकनीक विकसित की, जो तनाव कम करने और प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत करने में सहायक है। चिकित्सा अनुसंधान से प्रमाणित इसने लाखों लोगों को लाभ पहुंचाया। भारत में 37,000 चिकित्सा शिविर और 1,65,000 तनाव राहत शिविर लगाए, जिनमें 56 लाख लोगों को सीधा लाभ पहुंचा। विश्व शांति, विश्व समृद्धि, विश्व सद्भाव, विश्व प्रकृति संरक्षण, विश्व युद्ध का शांति समाधान का प्रतीक बनने की वजह से श्री श्री रविशंकर को 2016 में पद्म विभूषण और डॉक्टर नागेंद्र सिंह इंटरनेशनल पीस अवार्ड मिला। इसके अलावा पेरू, अर्जेंटीना और नीदरलैंड के अलावा कई देशों से कुल 16 मानद डॉक्टरेट की डिग्री मिली। 2009 में फोर्ब्स द्वारा भारत के 5वें सबसे प्रभावशाली नेता घोषित किए गए। हर जगह, चाहे जंगल हो या संसद भवन, उनका संदेश एक ही रहा, शांत व्यक्ति ही शांतिपूर्ण संसार का निर्माता है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।